रात राजेश की कंपनी के पैसे घर से चोरी हो जाते हैं। बबीता कहाँ हो तुम? मैंने अपने कमरे में 5 लाख रुपए रखे थे, वो पैसे कहाँ गए? मुझे क्या पता, पक्का इस अमीर बहू ने ही कुछ किया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। आप हर बार मुझ पर इल्जाम मत लगाया कीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अब फिर से सबके कमरे की तलाशी होती है, लेकिन राजेश के पैसे कहीं नहीं मिलते। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और एक रात साक्षी गरीब अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ, मैं जल्द आपसे मिलने आ रही हूँ, और सुनो, पैसों का बहुत अच्छा खासा इंतजाम हो गया है। सच में? वैसे कितने पैसे लेकर आ रही है? माँ, इतने पैसे लेकर आ रही हूँ, आप कम से कम 4, 5, 6 साल तो आराम से खाओगे बिना किसी मेहनत के। अच्छा सुन, किसी को कुछ पता नहीं चला कि तू पैसे चुरा रही है? नहीं माँ, सारा इल्जाम तो बस मेरी अमीर जिठानी के सर पर आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब 1-2 दिन में मैं आपसे मिलने आऊंगी, तब जी भरकर बताऊंगी सब कुछ। अब 2 दिन बाद साक्षी बैग लेकर अपने मायके जा रही होती है। बहुत सारा सामान रख लिया ना बैग में? और सुनो, ध्यान से जाना, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। हाँ साक्षी, कोई टेंशन मत लेना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब साक्षी बैग लेकर घर से अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है कि तभी बस स्टॉप पर उसे अपने बैग का वजन काफी हल्का महसूस होता है। अरे, ये बैग इतना हल्का क्यों हो रहा है? कहीं मैंने गलती से कोई दूसरा बैग तो नहीं ले लिया? अब साक्षी फौरन बैग खोलती है, जिसमें कपड़ों के सिवा कुछ नहीं होता। अरे, ये तो वो बैग है ही नहीं जिसमें मैंने लाखों के गहने और जेवरात रखे थे। दूसरी तरफ तानिया साक्षी का वही बैग लेकर खड़ी होती है। अरे बड़ी बहू, ये तो छोटी बहू का बैग है ना, तो तूने क्यों ले रखा है? बेचारे का इसमें कितना जरूरी सामान होगा। हाँ मम्मी जी, इसमें उसका बहुत जरूरी सामान है, इसलिए तो मैंने ये बैग उन्हें लेकर जाने नहीं दिया। अब पर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सभी जरूरी सामान को एक बार खुद जरूर देखें। क्या हुआ बहू, ऐसा क्या है इसमें? हाँ, कोई बात है क्या तानिया? अब बबीता घबराकर बैग का चेन खोलती है, जिसमें लाखों रुपए और गहने पड़े हुए होते हैं। अरे, ये पैसे और ये कीमती गहने, ये सब यहाँ? अब बबीता इतना कहती ही है कि तभी वहां पर साक्षी आती है, जिसे देखकर तानिया आ गई देवरानी जी, आपका ही इंतजार था। क्या हुआ, अपना कीमती सामान आप यहीं भूल गई थी क्या? ये सब क्या चल रहा है? और छोटी बहू, तुम्हारे बैग में इतने कीमती गहने और पैसे कहाँ से आए? अब ये सब सुनकर गरीब साक्षी के माथे से टप टप पसीना चूने लगता है। मामी जी, मुझे लगता है इसका जवाब इनके मुंह से तो निकलेगा नहीं, इसलिए मैं ही बताती हूँ। सच तो ये है कि ये सारे गहने और पैसे आपकी ये गरीब बहू यहाँ से चुरा कर अपने मायके वालों के लिए ले जा रही थी। क्या छोटी बहू, क्या ये सब सच है? साक्षी, जवाब दो, क्या ये सब कुछ सच है? नहीं जिठानी जी, झूठ बोल रही है, क्योंकि वो मुझे चलती है। अब ये सुनकर तानिया फौरन अपने फोन में एक वीडियो ओपन करती है। मुझे पता था देवरानी जी, आप इतनी आसानी से सच कबूल नहीं करेंगी, इसलिए उस दिन जब आप अपनी माँ से बात कर रही थी तो दरवाजे पर खड़े होकर मैंने आपकी सारी वीडियो बना ली थी। देखिए मम्मी, ये रही इनकी सच्चाई। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य वो वीडियो देखते हैं, जिसमें साक्षी साफ शब्दों में कह रही होती है कि वो सारे पैसे चुराकर अपनी माँ को दे देगी। हे प्रभु, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें इतने प्यार से रखा, तुम्हारे सारे नखरे उठाए, उसके बाद भी तुमने मेरी ही पीठ के पीछे छुरा भौंका। तुम मेरे साथ ये विश्वासघात कैसे कर सकती हो? विश्वासघात तो करेगी ही, क्योंकि आज से पहले इसने इतना पैसा, इतनी दौलत कभी नहीं देखा था, तो इसकी नियत में ये गद्दारी करना तो लाजमी है। लेकिन मम्मी, अब आपको तो ये एहसास हो गया होगा ना कि आप जिस अमीर बहू को गलत समझ रही थी वही आपकी सगी थी, और जिस गरीब को आपने सर पर बिठाया उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। अब बबीता शर्मिंदगी के साथ कहती है, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और इस गद्दार लड़की का मुझे चेहरा भी देखने का मन नहीं कर रहा। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें लालची, चोर, मक्कार, चालाक न जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे पलटकर ना तो कभी कोई जवाब दिया और ना ही मेरे साथ कुछ गलत किया। और आज तुम अपनी ईमानदारी से ही इस गद्दार लड़की की सच्चाई भी सबके सामने लेकर आई हो। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, मैं इसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ पहुंची है। अब ये सुनकर गरीब साक्षी थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, नहीं, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बस एक बार आखिरी मौका दे दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे कैसा आखिरी मौका, चली जा यहाँ से, मुझे तुझसे नफरत हो रही है। माँ, जाएगी तो ये जेल में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तानिया बड़ी ही मासूमियत से साक्षी को उठाती है और उसके आंसू पोंछती है। मम्मी, अगर साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप
भगवान के लिए उसे भी माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि साक्षी अब कभी ये कदम दोबारा उठाएगी। अब तानिया के कहने पर घर के सभी सदस्य साक्षी की गलतियों को माफ कर देते हैं और इस दिन के बाद से बबीता खुशी खुशी अपनी दोनों ही बहू को अपना लेती है और उनके साथ प्यार से रहने लगती है।